हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं शुरुआत से अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना। तो देखिए बच्चों, जब आप स्कूल में जाते हैं और आपको रीडिंग नहीं लगानी आती है या फिर इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है और आपको टीचर ने बोल दिया कि आप बुक रीडिंग करके सुनाइए, तो क्या होता है, आप नहीं पढ़ पाते हैं। तो आज की क्लास आपके लिए ही है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं और वो सेम पैटर्न के हैं। जैसे इन वर्ड्स में आप ए बाई कॉमन देख रहे होंगे और इनमें क्या है, ई टी कॉमन है, और इन वर्ड्स में क्या है, ए टी ई कॉमन है। तो ऐसे वर्ड्स आप जब पढ़ना सीख जाएंगे, ऐसे शब्दों को जब पढ़ना सीख जाएंगे, तो आपको इनसे मिलते जुलते कहीं भी कोई भी शब्द मिल जाएगा तो उनको इजीली पढ़ लेंगे। तो आपको इसका पैटर्न मालूम होना चाहिए बस। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ए बाई है कॉमन, इन वर्ड्स में क्या है फ्रेंड्स, ए वाई कॉमन है। तो ए वाई जो होती है, ए वाई का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण हमें क्या करना है, ए की मात्रा से करना है। तो कैसे करेंगे हम, जैसे डी ए वाई है तो डी ए वाई को हम क्या पढ़ेंगे, डे पढ़ेंगे ना। ऐसे ही एम ए वाई है तो एम ए वाई को हम मे पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब एस है, एस से हम क्या बनाते हैं, साही तो बनाते हैं, और ए वाई से मैंने आपको बताया ए की मात्रा लगानी है, तो इस पे हमने ए की मात्रा लगा दी, तो क्या हो गया, ये से हो गया ना। ऐसे ही पी ए वाई है तो पी से हमने पा बना दिया और ए वाई से हो गई ए की मात्रा, तो ये क्या हो गया, पे। डब्लू ए वाई है तो डब्लू से क्या बनता है, वा बनता है, और इस पे हमने लगा दी है ए की मात्रा, तो क्या हो गया, वे। ऐसे ही डब्लू बी ए वाई है तो इसको हमने पढ़ा है ब, बी को हम बा पढ़ते हैं और ए वाई से ए की मात्रा लग गई, तो ये क्या हो गया, बे। अब आपने यहाँ पे इनका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण देख लिया। चलिए अब हम इनकी हिंदी भी समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है हिंदी में। तो डे, डे का मतलब क्या होता है, डे मीन्स होता है दिन। तो डे की हिंदी मीनिंग क्या होती है, दिन होती है। और एम ए वाई मे की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मे। देखिए मई का जो महीना होता है वो भी मे का मतलब होता है, और मे की हिंदी मीनिंग सकना भी होती है, ठीक है। दो वर्ड मीनिंग होते हैं इसके। इसके बाद है ऐसे वाई, तो इसको से पढ़ेंगे, और से मीन्स क्या होता है, कहना। से मीन्स कहना। पी ए वाई है तो पी ए वाई के मतलब क्या होता है, अदा करना। जैसे आप पेमेंट करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, अदा करना। डब्लू ए वाई है तो डब्लू ए वाई का मतलब होता है रास्ता। वे मीन्स रास्ता। और बी ए बाई होता है तो इसको हम बे पढ़ेंगे, और बे का मतलब क्या होता है, जो खाड़ी होती है उसको हम इंग्लिश में बे बोलते हैं। तो इस तरीके से हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ई टी का प्रोनाउंसिएशन, तो ई टी होगा उसको हम कैसे पढ़ेंगे, एट करके पढ़ेंगे। ई को हम ए की मात्रा पढ़ते हैं ना, और टी को क्या पढ़ेंगे, ट, तो ये हो गया एट। तो पी ई टी है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, पैट पढ़ेंगे, क्योंकि पी से हमने यहाँ पे पा बना दिया और ई टी से हो गया एट, तो ये हो गया पैट। एम ई टी है तो एम से हो गया म, और ई टी का हो गया एट, तो ये हो गया मैट। एस ई टी है तो एस से हो गया सा, और ई टी से क्या हो गया एट, तो ये हो गया सेट। ऐसे ही डब्लू ई टी है तो डब्लू से वा हो गया, और ई टी का हो गया एट, तो ये हो गया वेट। और एन ई टी है तो एन ई टी को हमने पढ़ा ना, और एट, तो ये हो गया नेट। और वी ई टी का होता है वेट, क्या होता है, वेट होता है, ठीक है। चलिए अब इनकी वर्ड मीनिंग भी देख लेते हैं। तो पी ई टी पैट, पैट का मतलब क्या होता है, पैट मीन्स होता है पालतू। पेट एनिमल्स होते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम पालतू जानवर। ऐसे ही एम ई टी है तो मैट, मैट का मतलब होता है मिला। एस ई टी है तो सेट्स, इसका सेट का मतलब क्या होता है, समूह में होते हैं, जैसे उसको हम सेट बोल सकते हैं। डब्लू ई टी है तो वेट का मतलब क्या होता है, वेट मीन्स होता है गीला। एन ई टी का मतलब होता है नेट, नेट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, नेट मीन्स होता है जाल।
और है अब हमारा डब्लू वी ई टी, सॉरी डब्लू नहीं वी ई टी, तो वी ई टी को हम पढ़ते हैं वेट, और वेट का मतलब क्या होता है? पशु चिकित्सक। इसके बाद है देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट रूल, और नेक्स्ट रूल है हमारा इन वर्ड्स में ए टी ई कॉमन है। तो आपको जब भी कोई वर्ड्स दिखे ऐसा हो जिसमें सबसे पहले तो कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद फिर हमारा ए वोवल और फिर से हमारा कोई कॉन्सोनेंट हो, लास्ट में ई हो, तो सबसे पहला रूल तो है हमारा इसमें हमें ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। तो इसको हमें फाटे डाटे इस तरीके से नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? फा। यहाँ पे जो ए है इसका प्रोनाउंसिएशन हमें ए की मात्रा करनी है, और जो ई है इसका हमें प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण नहीं करना है। तो इसीलिए हम इसको फाटे नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? फेट। डी ए टी ई को क्या पढ़ते हैं? डेट। जी ए टी ई को क्या पढ़ेंगे? गेट। एच ए टी ई को पढ़ेंगे हम हेट, और एल ए टी ई को क्या पढ़ेंगे? लेट। अब इनकी हिंदी हम देखते हैं तो एफ ए टी ई फेट, फेट का मतलब होता है भाग्य, किस्मत हमारी। डी ए टी ई डेट का मतलब क्या होता है? दिनांक भी होता है डेट का मतलब, और डेट की एक और फ्रेंड्स हिंदी मीनिंग होती है, वो क्या होती है? डेट मीन्स खजूर होता है, ठीक है। जी ए टी ई गेट का मतलब क्या होता है? दरवाजा। और एच ए टी ई होता है हेट, हेट का मतलब क्या होता है? घृणा, नफरत। हम जब किसी से हेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हेट। एल ए टी ई है तो लेट, लेट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? देर। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमें ए वाई को ए पढ़ना है, ई टी को एट पढ़ना है, और ए टी ई को क्या पढ़ना है? एट करके पढ़ना है। तो ऐसे ही और भी पैटर्न होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। इस तरीके के वर्ड्स आपको कहीं भी दिखेंगे तो आप इजीली पढ़ लेंगे। और आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब है यहाँ पे हमारा नेक्स्ट रूल ई डबल एल। इन वर्ड्स में फ्रेंड्स ई डबल एल कॉमन है, तो ई डबल एल को हम क्या पढ़ेंगे? ई डबल एल का प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे एल करके। क्या करेंगे? एल करके करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। टी ई डबल एल है तो इसको हम पढ़ेंगे टेल। एच ई डबल एल को क्या पढ़ेंगे? हेल। एफ ई डबल एल को पढ़ेंगे फेल, और बी ई डबल एल को पढ़ेंगे बेल, और सी ई डबल एल को क्या पढ़ते हैं हम? सेल। और यदि आप फ्रेंड्स चैनल पर नए हों, पहली बार हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंचे। अब इनकी हिंदी मीनिंग देखते हैं। तो टेल का मतलब होता है कहना। क्या होता है? टेल मीन्स कहना। हेल का मतलब होता है नर्क, और फेल का मतलब होता है फ्रेंड्स गिरना, गिरा या फिर गिरना। बेल मीन्स होती है घंटी, और सेल की मतलब होता है कोशिका। अब है हमारा नेक्स्ट रूल। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं ई डब्ल्यू। इन सभी वर्ड्स में क्या है? ई डब्ल्यू कॉमन है। तो ई डब्ल्यू जब कॉमन है तो इनको हम कैसे पढ़ते हैं? ई डब्ल्यू का फ्रेंड्स हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं यू करके। क्या करते हैं? यू करके करते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे हम इनको? एन ई डब्ल्यू है तो एन से हम बनाएंगे यहाँ पे आधा ना, और ई डब्ल्यू का हो जाएगा यू, तो ये हो गया न्यू। क्या हो गया? न्यू। ऐसे ही एफ ई डब्ल्यू है तो एफ से हो गया फा, और ई डब्ल्यू का हो गया यू, तो ये हो गया फ्यू। एम ई डब्ल्यू को क्या पढ़ेंगे हम? म्यू पढ़ेंगे। ऐसे ही सी एच ई डब्ल्यू है तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम?
च्यू करके पढ़ेंगे। और FLEW को पढ़ते हैं हम फ्लू। क्या पढ़ेंगे? फ्लू, फ्लू। तो NEW न्यू का मतलब क्या होता है? न्यू मीन्स होता है नया या फिर नवीन। फ्यू का मतलब होता है कुछ, थोड़ा। म्यू का मतलब होता है जो बिल्ली की आवाज़ होती है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं म्यू। ठीक है, तो बिल्ली की आवाज़ को अगर क्या बोला जाता है? इंग्लिश में बोला जाता है म्यू। और CHEW को हम पढ़ते हैं च्यू। च्यू मीन्स क्या होता है? चबाना। और FLEW फ्लू का मतलब होता है उड़ना, उड़ा। अब है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पैटर्न, और ये है हमारा इन सभी वर्ड्स में बीच में ए आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स एम है। एम को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट है ना हमारा, आपको पता होगा। और एन क्या है? ये भी हमारा कॉन्सोनेंट है। चलिए जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता देती हूँ। तो ए, ई, आई, ओ और यू, ये जो 5 लेटर्स होते हैं किसी भी वर्ड में, तो ये होते हैं हमारे इंग्लिश के वॉवेल्स, जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो मात्राएं होती हैं उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉवेल्स। ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं हमारे 5 लेटर्स वॉवेल्स। और इन 5 लेटर्स को छोड़ के जितने भी बचे वो सभी हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स, यानी कि व्यंजन। वो सभी क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। तो इन 5 लेटर्स के अलावा हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सारे लेटर्स 26 होते हैं, और ये अगर उसमें से 5 निकाल दिए तो कितने? 21 हमारे क्या हो गए? कॉन्सोनेंट्स हो गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इन सभी वर्ड्स में बीच में ए दिया है। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं हम इनको क्या बोलते हैं? CBC लेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए एम है। एम हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे एम हमारा कॉन्सोनेंट हो गया ना। एम क्या हो गया हमारा? यहाँ पे हो गया सी, यानी कि कॉन्सोनेंट। और ए हो गया यहाँ पे वॉवेल, तो इसको हम वी पढ़ेंगे। और एन क्या हो गया? एन यहाँ पे हो गया हमारा फिर से कॉन्सोनेंट। तो ये क्या हो गया? CBC वर्ड्स। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में CBC वर्ड्स। तो इस तरीके के वर्ड आपको दिखेंगे कहीं पे, तो उनको अगर आपको कोई पूछ लेता कि ये कौन से वर्ड्स होते हैं, तो ये हमारे होते हैं CBC वर्ड्स। क्लियर है? तो चलिए इनका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। यहाँ पे जो ए है इसका प्रोनाउंसिएशन हम कर रहे हैं ए करके। ठीक है, ए की मात्रा करेंगे तो कैसे करेंगे? MAN है तो हम इसको मैन पढ़ेंगे। RAT को रेट पढ़ते हैं। VAN को वैन पढ़ते हैं। CAN को कैन पढ़ते हैं। और TAB को हम पढ़ेंगे टैब। और SAD को क्या पढ़ते हैं? हम सैड पढ़ते हैं। चलिए अब इनकी वर्ड मीनिंग क्या होती है? MAN मैन की हिंदी मीनिंग तो आपको मालूम ही होगी, आदमी, मनुष्य। RAT रैट, रैट मीन्स चूहा। VAN वैन, वैन मीन्स गाड़ी। और CAN को हम कैन पढ़ते हैं। कैन की हिंदी मीनिंग होती है सकना। TAB टैब मीन्स होता है नल, और टैब की हिंदी मीनिंग होती है नल। एंड लास्ट है हमारा वर्ड SAD। तो सैड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? दुखी। सैड मीन्स दुखी होता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।